हाय नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है विराज और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो यार आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक मास्टरपीस मूवी KGF 2 का। तो यार सच में जब मैंने मूवी देखी नहीं थी ना, मुझे लगा था ये मूवी बेकार होगी। बट देखने के बाद सीरियसली में इस मूवी ने मुझे पूरी तरह गलत साबित कर दिया। तो यार सबसे पहले तो बात करते हैं यश की। यार देखो, यश की जो पर्सनैलिटी है ना, वो है तो सच में सुपर भाई। उसका जो बियर्ड लुक है, लंबे बाल, ओवरऑल जो उसकी पर्सनैलिटी है ना, सच में सुपर है। KGF का जो वन का इतना क्रेज था, उसका रीज़न एक यश भी था। यश का जो लुक वगैरह था, तो उस यश के लुक के भी बहुत लोग फैन हैं सीरियसली में। तो उसके बाद यार मूवी की बात करें तो मूवी में जो स्टोरी दिखाई गई है वो है, जब गरुड़ा मर जाता है तो आगे क्या होता है, यश किस तरह KGF पे कब्जा कर लेता है और उसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए ये मूवी है। तो स्टोरी की अगर बात करें ओवरऑल, तो मूवी में कोई स्टोरी ही नहीं है। मतलब कुछ भी स्टोरी नहीं है मूवी की। उसके बाद मूवी का जो स्क्रीन प्ले है उसका भी कोई सर पैर नहीं है। मूवी में कहीं भी कोई भी सीन किसी भी वक्त आ जाता है। सीरियसली में इतना गंदा स्क्रीन प्ले है ना, बाप रे। किसी भी सीन का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब सत्य में जयते 2 की याद आ गई मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले देख के। सच में कोई भी सीन कहीं भी घुसड़ के आ जाता है, कोई लेना देना नहीं है किसी भी सीन का। उसके बाद भाई VFX की बात करें तो इतना चीप है, इतना चीप, इतना चीप। एक तो वो हेलीकॉप्टर है यश के पास, और यश वो वाई सिटी वाली गेम नहीं होती, वो वैसा वो हेलीकॉप्टर होता है ना यश के पास। एक वो हेलीकॉप्टर है, और वो हेलीकॉप्टर आई थिंक मूवी में 4-5 बार दिखाया गया और इतना नकली लगता है। उस हेलीकॉप्टर में यश इधर उधर पागलों की तरह कहीं कहीं घूमता रहता है। तो VFX तो इतना चीप है, हर सीन में VFX इतना चीप है। एक चेजिंग सीक्वेंस है, मैड मैक्स फ्यूरी की याद आ गई होगी इन्हें शायद। मैड मैक्स फ्यूरी की पूरी बिल्कुल लास्ट जो सस्ती कॉपी होती है वो चेस सीक्वेंस है। और वो इतना गंदा सीन है, इतना गंदा सीन है। उसमें क्रोमा तो पूछो ही मत। वो गाड़ियाँ एक तो इतनी नकली लग रही है। यश एकदम से जाता है, फिर एकदम से दिखाया भी इस तरह, एकदम से कैमरा हटता है, फिर एकदम से सीन दिखाते हैं, फिर एक कैमरा हटता है, फिर एकदम से सीन दिखाते हैं। और यश ऐसे गाड़ी घुमाता है, गाड़ी उड़ा देता है, गाड़ी घुमाता है, गाड़ी उड़ा देता है। मतलब इतना फालतू सीन है वो, बस पूछो मत। उसके बाद वहाँ जाके फिर यश एक एक्शन सीन करता है, ऐसे मिट्टी से धूल वूल करता है, फिर लोग बाइक पे आते हैं, पागलों की तरह लोग बाइक पे आते हैं। वो यश बाइक में लात मारता है, कुछ करता है, कुछ करता है। इतना फालतू सीन दिखाया है। मतलब इससे फालतू एक्शन सीन आपने आज तक देखा नहीं होगा, सच में इतना फालतू एक्शन सीन है। उसके बाद भाई मूवी का जो फर्स्ट ही सीन है, फर्स्ट सीन के बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यश की जब एंट्री होती है, यश की उसी वाई सिटी वाले जो हेलीकॉप्टर से यश की एंट्री होती है, और यश एक वो कासल सा जो दिखाया, जो ट्रेलर में भी दिखता है, उसमें जो घुसता है, वो जो महल सा है, वो इतना चीप है, इतना चीप है और इतना नकली है भाई साहब, पूछो ही मत। बाहर से ही साफ पता चलता है कार्टून है, कार्टून जिसे कहते हैं। उसके बाद यार जहाँ तक मुझे KGF 1 में याद है, तो वो लड़की तो यश से प्यार करती थी ना, क्योंकि KGF 1 में जब वो यश की मरने की खबर सुनती है तो रोने नहीं लग जाती। इस मूवी में पता नहीं कुछ अलग ही दिखाया है। और यश उसको ऐसे कहता है कि भाई तू तो मेरा एंटरटेनमेंट है, तू तो यहाँ रहेगी। यश की पर्सनैलिटी भी ऐसी, इतने एटीट्यूड वाले बंदे की पर्सनैलिटी को ऐसा दिखाई कि वो लड़की को ज़बरदस्ती रखना चाह रहा है। क्या सीन था यार वो, मतलब इतना बेतुका और इतना फालतू लगा मुझे वो सीन। और उस सीन पे यार कौन खुश होएगा? लड़कियां तो मुझे नहीं लगता उस सीन पे बिल्कुल भी खुश हो सकती है। वो ऐसे कहता है उसको लिटरली में कि तू मेरा एंटरटेनमेंट है। और यश की जो इस बार डबिंग करी है, बहुत ही गंदी डबिंग करी है। बीच बीच में यश बिना बात के एक तो टपोरी लैंग्वेज बोल रहा है, और बिना बात के इतनी इंग्लिश क्यों बोलता रहता है? इतनी ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, बीच बीच में इंग्लिश के इतने फालतू वर्ड बोलता है, बस पूछो ही मत। शुरू में ही एक वो नेपोटिज्म वाला जो वर्ड बोलता है, सच में बॉलीवुड वाले तो चलो बोलते ही है नेपोटिज्म है, पर साउथ वालों की तो फट गई हो गई। क्योंकि बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म से सिर्फ काम मिलता है, साउथ में तो स्टारडम भी फ्री मिलता है। चाहे वो जूनियर NTR हो, रामचरण हो, अल्लू अर्जुन वगैरह जो भी हैं, सच में इनको तो स्टारडम भी फ्री मिलता है। तो सच में ये तो बहुत रो रहे होंगे। अब KGF, अब यश पता नहीं फिल्मी बैकग्राउंड से है या नहीं है। वैसे नहीं है, ऐसा अक्सर हर कोई बोलता है, जो भी नहीं होता है वैसे तो। एनीवे वो छोड़ो, वो डायलॉग की क्या ही जरूरत थी, उस डायलॉग का कोई काम नहीं है। उसके बाद फिर यश अमीर गरीब करके रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। तो यार यश का एक जो करेक्टर है वो ये है कि यश को इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल दिखाया गया। वो क्यों है, कैसे है, किस लिए है, वो कुछ नहीं बताया गया। पब्लिक क्योंकि है ही नहीं, पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है, देश की कोई जानता भी नहीं है उसको। बस उन्होंने हमें बता दिया है कि वो देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल है। तो भाई बस मान लो, क्योंकि डायरेक्टर को पता है, हमें कुछ भी नहीं पता वो किस तरह है।
और वो इतना बड़ा क्रिमिनल है कि वो हर जगह खुद ही धक्के खाता है। मतलब यश का कैरेक्टर ऐसा है कि अगर गली में कहीं लड़ाई भी हो जाएगी ना, या मान लो यश के किसी एक बंदे को किसी ने पीट दिया, तो यश खुद जाएगा उससे लड़ने। मतलब यश हर जगह खुद ही जाता है, यश के कोई अंडर काम नहीं करता। यार साउथ वालों को मैं बेसिक सिखा देता हूँ, इसमें जो 3 कैरेक्टर है ना, बेसिक सीख लो, पेन कॉपी ले लो और उसको लिख लो। 3 बेसिक बेसिक जो 3 कैरेक्टर में जो आपने सबसे बड़ी जो कमी है, मतलब नॉनसेंस जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल नॉनसेंस जो किया आपने। एक तो यश, जिसे इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल दिखाया है, उसके पास कोई भी पर्सनल बंदा ही नहीं है, कोई भी पर्सनल बंदा। इतना बड़ा क्रिमिनल है यार, जो वो हर जगह खुद थोड़ी जाएगा, उसके बीच में कोई तो होगा ना उसकी प्रोटेक्शन के लिए, या उसका कोई मेन बंदा, कोई भी नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो आप। उसके बाद जो अधीरा का करेक्टर है, वो भी एक बहुत बड़ा विलन दिखाया है। अब वो इतने टाइम से कहाँ था, क्या कर रहा था, पता नहीं कहाँ ही वो रहता है, ये सब तो नहीं पता, बट उन्होंने बोला है वो बहुत बड़ा कुछ गुंडा था पहले पास्ट में, तो वो गुंडा है, उसका भी समझ लो। उसके भी पर्सनल कोई बंदा नहीं है जो उसके लिए काम करता हो, एक सिंगल बंदा, वो भी हर जगह खुद जाता है। और आप लोगों को यार एंट्री करानी भी नहीं आती, जिस तरह संजय दत्त की एंट्री कराई, इतनी वर्स्ट एंट्री है, सस्ता रैगनर है एक तो वो। और एंट्री देखो आप उसकी, उसकी एंट्री इस तरह करानी थी कि पहले उसको कहीं और दिखाना था, और उसके कोई या तो कोई पास्ट का सीन दिखाना था जहाँ पे वो लोगों को मार रहा हो, उसके बाद उसका लुक दिखाना था, या तो फिर वो किसी को पहले भेजता केजीएफ में, फिर खुद आता। वो उस तरह आता है, फिर वो पुल पकड़ता है। मतलब इतनी बेतुकी और बकवास एंट्री है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। कॉमेडी है वो, विलन कॉमेडी जिसे कहते हैं। उसके बाद भाई साहब रवीना टंडन का तो सच में जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का मजाक बनाया है, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास कोई बंदा ही नहीं है, होम मिनिस्टर डिफेंस उसके अंडर कोई काम ही नहीं करता भाई साहब। वो खुद जगह जगह धक्के खाती है, और ऐसा फुद्दू करेक्टर दिखाया है उसका। मतलब सच में पीएम की पूरी तरह बेइज्जती करी है। जिसका मन चाहता है उसके ऑफिस में घुस जाता है, मन चाहता है उससे मिल लेता है, मन चाहा उसको धमकी दे दी। और पीएम और एक गुंडा क्रिमिनल, सिर्फ उसकी ही पर्सनल बातचीत चल रही है। मतलब क्या बनाई है भाई साहब मूवी, कोई सर पैर ही दे दे करो किसी बात का। मतलब इतना बकवास, इतनी बकवास कैसे बना सकते हो आप यार, कुछ भी। और लास्ट एक जो सीन है वो पार्लियामेंट वाला, मतलब केजीएफ, वो सॉरी यश 10-15 छपरियों को लेके, ऐसे चोमू पब्लिक को लेके घुस जाता है पार्लियामेंट में सीधा। उसके बाद वो ऑलमोस्ट पीएम को मार सकता था, चाहता तो वो छोड़ देता है, मतलब छोड़ देता है वो चाहता तो मार देता, ऐसे ही बस एवं ही। मतलब क्या मजाक चल रहा है भाई साहब। अगर यही सीन बॉलीवुड में होता ना, तो लोग कहते हैं हमारे पीएम का मजाक बना दिया, देश का मजाक बना दिया, ये वो। और यार एक बात बताओ, विलन को लड़ाने के लिए विलन लाए हो, तुम लोगों को क्या शर्म आ रही है? कोई एक पुलिस का या स्पेशल फोर्सेस का एक ऐसा बंदा रखने के लिए जो तगड़ा होगा, जो इससे टक्कर लेगा, उसको रखने में शर्म आ रही है क्या? मतलब सिर्फ विलन वर्सेस विलन कर दिया तुम लोगों ने। इतनी बकवास स्क्रिप्ट, मतलब कैसे लिख दिया तुम लोगों ने। और इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इस मूवी में कोई भी बंदा बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई वर्ल्ड वॉर होने वाला है, सीरियसली में। ये लगा लो अगर इस मूवी में कोई खड़ा है, अगर वो ऐसे भी बोलेगा ना, और भाई कैसा है, फिर उसके बाद बहुत तेज बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ेगा और सब लोग ऐसे देखेंगे हैं, और उसके बाद फिर वो बोलेगा बंदा ठीक हूँ, बस बोलेगा वो, इतना ही। पर बिल्डअप इस तरह का देंगे जैसे बस अभी वॉर चालू होने वाला है और बस वॉर की तैयारी हुई पड़ी है। और यश को जहाँ भी जाना होता है तो उसको बड़ा गुंडा दिखाना होता है ना, सब उसके बारे में पहले से बात करने लगते हैं 2 लोग कि ये कौन है, ये तो वो है, वो उसका नाम नहीं जानते, वो यही तो है रॉकी भाई। बस ऐसे करके उसको गुंडा बता रखा है। बाकी उसने किया क्या है भाई साहब किसी का कुछ भी नहीं पता सीरियसली में। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में एक बात तो बोलना है भूल गया, एनी टाइम बजता रहता है, एनी टाइम इतनी तेज बजता है, सच में सर फाड़ देगा आपका, इतनी तेज बजता है वो, एनी टाइम बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, बजता ही रहता है सीरियसली में। उसके बाद जो एक्ट्रेस का, उसका तो कोई काम नहीं है, वो जैसी माँ बनती है उसको मार देते हैं। अच्छा वो उसको मार देते हैं, उसको तो शुरू में ही मार देना चाहिए था, वैसे भी कुछ कर नहीं रही थी, बेकार में टाइम वेस्ट कर रही थी। एक दो कोई गाना वाना भी नहीं है उसका, उसको कुछ काम ही नहीं है उस एक्ट्रेस के पास, उसका कोई सर पैर नहीं है। उसके बाद भाई मूवी में एक सीन में ऐसा दिखाते हैं कि स्पेशल फोर्सेस भी उस तक नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास 15 लाख लोग हैं। और एक सीन तो ऐसा जिसमें हमें ऐसा दिखाया कि रॉकी ने पूरा वो शहर बना लिया है। और आप देखना, सिर्फ एक वो सीन दिखाया, लास्ट में फाइट देखना है वैसे देखना तो सच में कोई शहर वहर नहीं है वहाँ, जैसा था वैसा ही था। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था स्पेशल फोर्सेस वगैरह उससे पास तक नहीं जा सकती। बट संजय दत्त का जब मन चाहता है ना, 2 मिनट में ऐसे चुटकी बजाते ही
उस वो उस केजीएफ के अंदर घुसना तो दूर, सीधा यश से ही जाके टक्कर लेता है वो तो 2 मिनट में। ऐसा भाई कोई प्रोटेक्शन नहीं हो, 15 लाख लोग वहाँ पे क्या मरवा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आया। और ऊपर से यार क्या ही दिखा, मतलब इतनी बेतुकी मूवी बनाई है भाई साहब, कोई चेकिंग नहीं, कोई देखने नहीं। यार गरुड़ा एक विलन था जिसको देख भी नहीं पाते थे, उसके आसपास इतनी सिक्योरिटी थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल, देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल, क्या कॉमेडी करेक्टर बनाया है। मूवी में इतनी कमियां है ना, बताने बैठ जाऊंगा ना सच में पूरा टाइम समझ लो वेस्ट हो जाएगा आपका। और मैं बता भी नहीं पाऊंगा, वीडियो कम से कम भी 1 घंटे की हो जाएगी, इतनी फालतू मूवी बनाई है। मूवी का एक्शन बकवास, मूवी में कोई स्टोरी नहीं है, मूवी का स्क्रीन प्ले नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है बट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मूवी में एक चोमू विलन है रॉकी का, जो बहुत बड़ा चोमू है। और उसकी माँ का जो करेक्टर है वो उससे भी बड़ी चोमू है। उसकी माँ का लास्ट में एक डायलॉग आता है, 100 साल गुलाम बन के रहने से अच्छा है कि एक दिन सुल्तान की तरह रहो। फिर वो नशेड़ी होता है, वो रात उसकी बीवी मर जाती है तो नशेड़ी हो जाता है। और फिर वो शिप में ऐसे करके वो मर जाता है यश लास्ट में। अच्छा वो मर गया वो। और लास्ट में भी उसको ऐसे मारा जैसे कितना बड़ा तीर मार रखा था उस बंदे ने। बेवकूफ़ था वो, एक एक नंबर का बंदा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बोलना भूल गया भाई, प्रकाश राज जी बहुत ग्रेट एक्टर है, पर प्रकाश राज जी ने ऐसा क्या ग्रेट इम्पैक्ट कर दिया स्टोरी सुनाने में। मुझे तो वो जो पुराने वाले अंकल थे उनका स्टोरी सुनाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा था। तो आई थिंक उनको ही रखना चाहिए था। प्रकाश राज जी अच्छे हैं बट स्टोरी टेलिंग में वो बंदा सुपर्ब था। बाकी जितने भी सभी करेक्टर है, सभी किसी का कुछ काम नहीं है। रवीना टंडन प्राइम मिनिस्टर है, उसका कोई काम नहीं है। सेकंड हाफ में उसकी एंट्री होती है, क्यों आती है, किस लिए आती है, सिर्फ रवीना टंडन को ही पता है। तो ओवरऑल मूवी एपिक डिज़ास्टर है, मतलब कुछ भी बना के रखा है, कुछ भी जिसे कहते हैं। मूवी का ना कोई सर है ना कोई पैर है, बस मूवी ऐसे ही चलती रहती है। पूरी मूवी बस रॉकी की हवाबाजी दिखाने के लिए बनाई हुई है। और रॉकी इंडिया का इतना बड़ा चोमू क्रिमिनल है कि शुरुआत में उसको मार सकता था, संजय दत्त चाहता तो बस उसको छोड़ देता दया करके। और रॉकी कहीं भी कितने भी बंदों को मार देता है, रॉकी को कुछ होता नहीं है, रॉकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज एन एक्टर वो कुछ भी बेवकूफ़ी करता रहता है। और एक सीन तो ऐसा है जहाँ पे संजय दत्त की टीम है, एक वो गुंडे की टीम, वो दोनाली लेकर लगभग भी कम से कम 500-700 मीटर के दायरे में खड़े हैं। और ना वो केजीएफ में बंद हो जाते हैं। एक सीन ऐसा, वो केजीएफ में बंद हो जाते हैं तो उनके पास 8 दिन का राशन होता है, तो वो वहाँ पे लोग एनी टाइम खड़े रहते हैं कि केजीएफ से कोई बाहर आएगा तो उसको उड़ाएंगे। संजय दत्त खुद भी खड़ा रहता है एनी टाइम, पता नहीं वो वहाँ कहाँ खड़े रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, भगवान जाने भाई साहब, वो ही जाने। और वो वहाँ से वो दोनाली लेके खड़े हुए हैं, और दोनाली की रेंज को पूछो ही मत। और फिर वहाँ से बहुत सारी हज़ारों में गोलियाँ चलती है, बस वो संजय दत्त को नहीं लगती। और काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं भाई साहब। कुछ भी बना के रखा है, मास के नाम पे कुछ भी चोमू बनाया है पब्लिक का। तो भाई ये बंदा जिसका थंबनेल है भाई, इस बंदे को 20 रुपए की इडली खिलाई होगी यश ने, और इस बंदे ने 50 रुपए की ओवर एक्टिंग करी है। और थंबनेल में लिखा है हॉलीवुड बाय बाय। भाई साहब हॉलीवुड का तो 0.0000001% भी छोड़ दो, ये तो एपिक डिजास्टर मूवी है, एपिक डिजास्टर। हॉलीवुड तो छोड़ो, ये तो भोजपुरी के लेवल की भी नहीं है। भोजपुरी इससे बेटर मूवी बना सकता है, ट्रस्ट में, इतनी फालतू मूवी है। सिर्फ सेम टिपिकल मास, और वो भी इस लेवल का ओवर द टॉप मास बकवास पूछो मत। सच में एक से एक वर्स्ट कैरेक्टर लिखे हुए हैं, एक से एक वर्स्ट। और इस बंदे ने ये जितनी मूवी बकवास है ना, इस बंदे ने एक वीडियो में इतनी बकवास कर दी, इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। या तो इस बंदे ने आज तक कभी कोई मूवी नहीं देखी या फिर इस बंदे को शायद 20 रुपए की ना 40 रुपए की इडली खिला दी होगी, मे बी। इतनी ओवर एक्टिंग करी है इस बंदे ने। तो भाई ओवरऑल मूवी एपिक डिजास्टर है। सिर्फ सिंगल स्क्रीन्स को, चोमू ऑडियंस को, बिना सर पैर की बेवकूफ़ ऑडियंस को या छपरी ऑडियंस को ये मूवी पसंद आएगी, अदरवाइज किसी को भी पसंद नहीं आएगी। मूवी में एक सीन है जिसमें वो पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा देता है। ऐसा नहीं बताया गया कि पुलिस को भी मारता है, बट पुलिस स्टेशन उड़ा देता है। कोई सर पैर नहीं है उस सीन का। एक गोल्ड का बिस्किट ले लेते हैं तो खुद जाता है हर जगह यार। एक तो ये लोग खुद जाते हैं हर जगह। सच में क्या ही बोलूँ, क्या ही लिख रखा है यार। यश की बिना बात की हवाबाजी करता रहता है, बस ऐसा समझ लो इसका करेक्टर ऐसा है। कहीं अगर भूकंप भी आएगा ना तो वो दो लोग ऐसे बात करेंगे कि भूकंप कैसे है, तुझे नहीं पता, कैसे कैसे कैसे, फिर ऐसे बिल्डअप करेंगे कैसे कैसे कैसे, रॉकी भाई की वजह से। तो भाई ऐसा है बस। उसके बाद बहुत सारी कमियां हैं जो शायद रह गई होगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 0 स्टार, या यश की पर्सनैलिटी के लिए 1 स्टार ले लो। बाकी आपने मूवी देखी है तो आपको मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।